नमस्कार दोस्तों। आज हमारा डेली न्यूज डिस्कशन में हमारा आज टॉपिक है टीबी के खिलाफ लड़ाई से है। तो भारत में जो हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है, इस सब पे हम एक क्या कहते हैं समझ करते हैं कि इसमें क्या है, इसका डिस्कशन करते हैं। देखो, टीबी क्या है कि भारत के इतिहास के पन्नों में क्या है कि एक हमेशा तंग करने वाली बीमारी रही है। कई जनरेशन में आप इतिहास और लिटरेचर के पन्नों में पढ़ेंगे तो भारत में क्या रहा है कि टीबी का इतिहास हमेशा रहा है। पहले के ज़माने में, यानी आज से बहुत साल पहले, तो क्या होता था, टीबी से पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे। तो ऐसे में क्या है, टीबी भी एक बहुत खतरनाक बीमारी हमेशा से रही है, जनरेशन जनरेशन भारत में आती रही है। तो अभी क्या है, अभी टीबी के जो मामले आते हैं पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 25% भारत में आता है। तो क्या हो रहा है कि टीबी के खिलाफ जो भारत लड़ाई लड़ रहा है, यानी जो भारत अब टीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में भारत टीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। सरकार भी इस मैटर पे सीरियस है। ऐसे में क्या है कि टीबी की जो डेथ हो रही है उसमें पता नहीं चलता। जैसे पेशेंट की डेथ हो जाती है तो ये भी नहीं पता चलता पेशेंट किससे मरा है, टीबी से मरा है या किसी और से। आजकल लोग बता दे रहा है कि हार्ट अटैक से मर गया है, उससे मरे। लेकिन टीबी के पेशेंट से जो आदमी मरता है तो पता नहीं चल पा रहा है इस टाइम। अभी 2023 का जो आंकड़ा आया है, भारत में जो 25 लाख लोगों को हम लोग टीबी से जो है उनको जो है डायग्नोस करके बाहर निकाले। ये 25 लाख का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है किसी भी देश में। तो 25 लाख लोगों को हम ठीक किए हैं, इसका मतलब ये है कि हम 25 लाख लाख लोग अगर ठीक हुए, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो पेशेंट को हम ढूंढ पा रहे हैं। ऐसे में क्या है कि पेशेंट जल्दी मिलते नहीं है, जांच करवाते हैं, उससे क्या है समस्या हमेशा आती रहती है। तो एक बार अगर टीबी के पेशेंट के अगर पता चल जाएगा, अगर किसी पेशेंट को टीबी है, तो उसका इलाज कराना बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। उसका अगर डायग्नोस चले तो वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे एक चिंता की बात है, वो है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा जो सिरदर्द बना हुआ है भारत में या पूरे वर्ल्ड में, वो है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो राइटर यहाँ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या है कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में जो इलाज चलता है, उसका इलाज में क्या है कि एक तो बहुत ज़्यादा समय लेता है, लगभग 9 से 11 महीना, कहीं-कहीं 17 से 18 महीना लगता है। और इसमें जो गोली लेनी पड़ती है, उसमें 12 से 13 गोली पर डे है, डेली लेनी पड़ती है, पर डे के हिसाब से वो गोली लेनी पड़ती है। तो अगर क्या है कि जो ये क्या कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस वाला ये जो टीबी है, इसमें क्या है कि गोली भी ज़्यादा लेना पड़ता है और समय भी ज़्यादा लगता है। तो इससे क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, उसका फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। कभी-कभी पेशेंट को क्या होता है, सुनने में भी दिक्कत होती है। और क्या होता है, अगर पेशेंट डेली जो है अगर क्लिनिक का चक्कर लगाता है, उससे क्या है उसका रोज़गार भी छिन जाता है। और लगातार अगर क्या कहते हैं, ये टीबी के पेशेंट अगर किसी फैमिली में है, तो उससे क्या होता है कि भारत में क्या है कि गरीबी रेखा से नीचे भी आ जाते हैं। क्योंकि पेशेंट जो है ज़्यादातर काम करने वाले होते हैं, अगर उनको टीबी हो गई तो वो क्लिनिक का चक्कर लगाते-लगाते क्या होता है कि गरीबी रेखा के नीचे पूरा परिवार आ जाता है। तो इन सब के बीच में एक अभी उम्मीद की किरण जगी है। डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है कि एक दवा है जिसका नाम है BPAL/M, BPAL/M। एक दवा अभी 2022 से क्या करते हैं, इसका टेस्टिंग चल रहा था। और अभी जो है क्या कहते हैं कि ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए है। और इसमें क्या है, ये इसको हम समझते हैं। देखिए, जो हमारी जो पुरानी जो टीबी के जो इलाज चलते थे, उसमें क्या होता था कि हमको क्या कहते हैं कि 12 से 13 गोली खानी पड़ती थी। इस जो दवा है, इसमें क्या है 2 से 3 गोली लेनी पड़ेगी। और जो समय लगता था उसमें हमको 12 से 14 महीना लगता था, इसमें सिर्फ 6 महीने में ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और क्या है, इसमें क्या है कि इसका ट्रीटमेंट सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है। जो पुरानी दवा थी उसका जो ट्रीटमेंट सक्सेस रेशियो था वो है सिर्फ 68%। और इसका जो है लगभग 90%, 95% तक इसका सक्सेस रेशियो है इस BPAL/M का। तो ये क्या है, और क्या है कि इसमें क्या है कि बहुमूल्य जाने तो बचाई ही जा सकती है। और क्या है, इसका कॉस्ट भी बहुत अच्छा है। कॉस्ट लगभग 40 से लेकर 90% तक इसका जो है कम है पुरानी दवाओं की अपेक्षा। इसमें क्या है कि अगर भारत में देखा जाए तो भारत में लगभग टीबी के इलाज में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है शायद हर साल। तो इससे क्या होगा, भारत में क्या है कि मान लो 6,000 करोड़ रुपए अगर बचेगा तो हम किसी और डिजीज के डायग्नोस में लगा सकते हैं, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं। तो ये चीज़ अभी क्या है कि 80 देशों ने इसको लागू कर दिया है। और भारत भी इसको जो है अपने यहाँ इसको लाने की प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। तो ये जल्द से जल्द आ जाएगी, तो इससे क्या होगा, जो टीबी के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और क्या है कि जो सवाल यही है कि टीबी के पेशेंट को हम कैसे पता लगाएँ, कि हम बताए थे इसके पहले कि कुछ पेशेंट की जहाँ मौत ऐसे भी हो जा रही है कि उनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनको टीबी है।
तो हम कैसे पता लगाएँ कि टीबी के पेशेंट हैं, कहाँ पे ज़्यादा है? तो उसके लिए राइटर बताते हैं कि हम सबसे पहले उसका जीआईएस मैपिंग करते हैं। जीआईएस मैपिंग मतलब क्या होता है कि हम पहले मैप के थ्रू उसको हम नोटिफ़ाई करें और उसको चिन्हित करें कि वो कौन-सा राज्य है, या मान लीजिए कोई मलिन बस्ती है, जेल है, तो इन सब को हम क्या करें, इसको हम जाँच करें और इसको मैप के थ्रू क्या करें, नोटिफ़ाई करें और वहाँ पे जो है उस टारगेटिंग हम उसको जो है इलाज को टेस्टिंग करें और उसको संभव करें। और कई बार क्या होता है, पेशेंट का सिम्पटम का भी पता नहीं चलता। सिम्पटम मतलब ये, जैसे टीबी के पेशेंट में नॉर्मली होता है कि उनको खाँसी आती है या फिर फ़ीवर होता है। तो क्या होता है, कई पेशेंट को ये भी सिम्पटम नहीं आता है। जैसे लंग्स की जो टीबी होती है, उसमें क्या होता है कि पता भी नहीं चलता पेशेंट को कि उसको टीबी है। तो ऐसे में क्या करना है कि हमको एक्स-रे करना है। एक्स-रे से क्या होता है, 42% तक की टीबी का भी पता चल जाता है कि एक्स-रे अगर किया जाए तो पता चल जाता था। अभी क्या होता, पहले हमारे यहाँ क्या था कि जो टीबी का जो जाँच होती थी, उसमें क्या होता था कि डॉक्टर बोलते थे थूक करो, मतलब थूक, अगर थूक से जो होता था, थूक में माइक्रोस्कोप से जाँच करते थे और बहुत लंबा प्रोसीडिंग होता था, उसका बहुत लंबा टाइम लगता था पता लगाने में टीबी में। अभी हमारे यहाँ क्या हो गया, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट आ गया है, जो बहुत पोर्टेबल है और इससे क्या है कि तुरंत पता चल जाता है कि टीबी है और टीबी है तो कौन-सी टीबी है और उसमें कौन-सी पर्टिकुलर दवा दी जाएगी, इस चीज़ का पता चल गया है कि रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है टीबी का। और क्या है, ये गाँव में भी है और सरकार इस पे बहुत एक्टिव है। इसमें क्या है कि गाँव में भी इसको जो है लोग, जो गाँव के लोग हैं वो शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो गाँव में भी इसको जो है इसका टेस्ट करा सकते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं क्या है कि टीबी का टेस्ट नहीं कराते हैं, ऐसे बोल देते हैं टीबी का है, टीबी। तो क्या होता है, टीबी जिनको होती है तो पता भी नहीं चलता है। ऐसे में क्या होता है, वो दवा खाते-खाते क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो मॉलिक्यूलर टीबी टेस्ट और क्या हो गया, एक्स-रे क्या है गाँव में कराएँ, जैसे जो नोटिफ़ाई एरिया है वहाँ पे जो है एक्स-रे करें, जितना हो सके उतना एक्स-रे करें और जो है पोर्टेबल डिवाइस हो। एक्स-रे की क्या होती है कि बड़ी समस्या होती है उसको, एक्स-रे मशीन हो से कोई पोर्टेबल डिवाइस हो जिससे एक्स-रे गाँव में भी ले जाएँ और उसका एक्स-रे करें और लोग पता चले। और क्या है कि सरकार भी इसमें क्या है कि प्रोएक्टिव है काफ़ी, इस पे जो है, चूँकि हमारा जो टारगेट है 2025 तक हम जो है टीबी को उन्मूलन कर देंगे भारत से, तो सरकार भी इस पे बहुत एक्टिव है और खर्च भी कर रही है। तो हम इन सब चीज़ों के बीच में एक यही दवा है BPAL/M, ये दवा डब्ल्यूएचओ ने अभी इसको जो है दे दिया है और इसको जो है कई देशों में लगा दी गई है। तो अब क्या है कि हम एक चीज़ समझ लेते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस क्या है। ड्रग रेजिस्टेंस कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि ड्रग रेजिस्टेंस कोई बीमारी है। देखो, ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को फ़ीवर हुआ, ठीक है? अगर फ़ीवर होने के बाद क्या होता है, मान लीजिए उसने दवा ली, डॉक्टर ने 5 दिन की दवा दिया। दवा देने के बाद क्या होता है कि जो पेशेंट है वो 3 दिन की मान लो दवा किया, उसके बाद वो ठीक हो गया, दवा छोड़ दिया। मान लीजिए कि उसके शरीर में, मान लीजिए उस समय जब वो दवा लेने गया तो उसके शरीर में मान लीजिए कि 100 बैक्टीरिया थे और उसने 3 दिन की दवा किया और मान लीजिए 80 बैक्टीरिया मर गए, लेकिन 20 बैक्टीरिया उसके शरीर में थे और उसने दवा छोड़ दिया। जो 20 बैक्टीरिया थे, फिर उसको फ़ीवर हुआ कभी, फिर उसने दवा खाना शुरू किया, अब दवा उसको 3 से 4 दिन लगा और फिर ठीक हो गया। अब वो जो 20 थे वो 40 हो गए। ऐसे क्या होता है, जो एंटीबायोटिक कहते हैं ना, एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस कोई शरीर नहीं होती है। ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होता है, जो बार-बार दवा खाने के बाद क्या होता है, वो अपने आप को ड्रग से क्या करता है, अपने आप को रजिस्ट कर लेता है, यानी इतना उसके अंदर ताकत हो जाता है, एक टाइम पेशेंट को दवा काम ही नहीं करती। तो कहते नहीं कि एक टाइम ऐसा था, पेशेंट जब दवा देना शुरू करते हैं तो दवा से ठीक ही नहीं होता है और कोई दवा उस पे काम नहीं करती। तो ड्रग रेजिस्टेंस मतलब ये हुआ कि ड्रग जो है, बैक्टीरिया जो है, वो इतना रजिस्ट कर लिया अपने शरीर में कि अब वो उस पे दवा काम करना बंद कर दी है। तो ऐसे में क्या है कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है कि जो लोगों को जागरूक करें। उसमें क्या है कि एक चीज़ ये होता है कि जब भी डॉक्टर दवा लिखे तो दवा को कंप्लीट कोर्स करें, जितने दिन की दवा है उतना दिन खाएँ। और क्या है कि जो एंटीबायोटिक है अपने से ना खाएँ। हम देखते हैं अक्सर लोग को फ़ीवर हुआ, एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं और कब तक खाते हैं, जब तक फ़ीवर उतरता नहीं है। लेकिन एंटीबायोटिक जो डोज़ होता है उसको फ़ीवर उतरने के बाद भी देना पड़ता है, ऐसा डब्ल्यूएचओ का गाइड है। और क्या है कि जो डोज़ है उसका फुल कोर्स करें और क्या है कि अपने से कोई एंटीबायोटिक ना लें और हाथ को धुलें, साफ-सफाई रखें। तो इन सब चीज़ों के बीच में अगर हम लोग सही दिशा में अगर चलेंगे तो 2025 तक भारत का टीबी का उन्मूलन का टारगेट है। अब देखते हैं कब पूरा हो जाता है ये। अगर पूरा हो जाता है तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा, बहुत बड़ा एक चमत्कार से कम नहीं होगा कि भारत में टीबी का उन्मूलन 2025 में हो जाता है। ठीक है, तो मेरा आज तक यही था। धन्यवाद।